अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इस हफ्ते जो 21 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता है 28 नवंबर तक चलेगा, इन 7 दिनों में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का ताल्लुक आपके ज़िंदगी के कई शोबों में निखार पैदा कर देगा। सूरज हर साल एक दफ़ा एक महीने के लिए आपके सेजिटेरियस एंगल मतलब आपके 8th एंगल पर आता है और ये 23 नवंबर को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। 8th एंगल पर आने का एक एक इसका जो रवैया है, इसका जो सलूक है टॉरियंस के साथ, वो बयान करता हूँ। 8th एंगल पर आकर आपके अंदर आपकी तबीयत में जो खौफ होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं, जो आपके अंदर एक कमज़ोरी एक वीकनेस पैदा हो जाती है, उसको सूरज आके रिकवर करने लग जाएगा। एंड ऐसा 23 नवंबर को होना शुरू हो जाएगा। ये डेट याद रखिएगा, आपको ये फीलिंग्स परफेक्टली आएंगी। सूरज का 8th एंगल पर आना अकेला नहीं है, इसी एंगल पर मरकरी ऑलरेडी है, वीनस ऑलरेडी है, दोनों कमज़ोर थे 8th एंगल पर। बट जैसे ही सूरज आएगा, वो मरकरी का दोस्त है, मरकरी के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है, मरकरी उसके मेरिट्स में इजाफा कर देता है एंड टॉरियंस इन दोनों के बेनिफिट्स उठाएगा। इस एतबार से आप जो भी अपने अंदर के खौफ दूर करने के लिए कम्युनिकेशंस करेंगे, किसी ग्रुप ऑफ पीपल से बात करनी है तो आपका खौफ दूर होगा, किसी झगड़े का अजाला करना है तो आपका खौफ दूर होगा, किसी बिजनेस कम्युनिटी के साथ आपके ताल्लुकात उलझ गए हैं, बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात उलझ गए हैं, तो दिस इज़ टाइम जब आप कम्युनिकेट करके, एक्सप्लेनेशंस देकर, मोटिवेट करके एंड अदरवाइज़ अपने एजेंडा को उनके सामने रख के अपनी इन खराबियों को दूर कर सकते। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अगर कर्ज़ा उतारना है, ये तो मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है। कर्ज़ा उतारने के लिए जिस तरह का पैशन चाहिए होता है, जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो भी आपको सन एंड मरकरी 23 नवंबर को जब इकट्ठे आपके 8th एंगल पर हो जाएंगे, वहाँ से वो भी मिलेगा। एक और खुशखबरी सुने। कोई ऐसी नाराज़गी जो पिछले दिनों किसी वजह से पैदा हो गई, ग्रहण होकर हटे थे, मार्स की रेट्रोग्रेशन सी, सम टाइम बंदा इरिटेटेड मूड में होता है, इमोशनल जो वाइब्रेशंस हैं वो सम टाइम अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात को थोड़ा कमज़ोर कर देती हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब सन, वीनस एंड मरकरी इकट्ठे होंगे, आपकी नाराज़गियाँ रिपेयर होने के चांस बन जाएंगे एंड आप अपने वो जो आपके रोज़मर्रा के इक़दामात हैं उसमें आजिज़ी, उसमें इनकसारी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़, उसमें सैक्रिफाइसिंग नेचर फील करेंगे। सो ये 3 प्लैनेट्स का 23 नवंबर को इकट्ठा होना आपके लॉसेस की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। सो ऐसे टाइम पर किसी आदमी ने अगर कोई बिज़नेस, पिछले दिनों कोई बिज़नेस शुरू किया था और वो लॉस में जा रहा था, उस बिज़नेस को वाइंड अप करने के लिए भी ये सही टाइम है और अगर उस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये सही टाइम है। घर में बेबरकती आ गई थी लड़ाई झगड़े की वजह से एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, हाउस वाइफ्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी या आप हाउस को, फैमिली को सही तरीके से लीड नहीं कर रहे थे, प्रॉपर मैच्योर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप दोबारा अपने अंदर एक मेजर चेंज लाकर दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों के लिए कुर्बानी देते हुए, दूसरों के वेलफेयर के डिसीजंस लेते हुए अपनी ज़िंदगी में दोबारा निखार, इस्तेहकाम, इत्तफाक और बरकत की तरफ जा सकते हैं। और अगर हाउस वाइफ्स आप में से कोई टॉरियन है और वो मेरी बात सुन रही हैं, तो उनकी सलाहियतों में ये निखार आएगा कि वो अपने वसाइल में रहते हुए अपनी ज़िंदगी के सुख और सुकून हासिल कर सकेंगे। नए वसाइल ना भी मिलें तब भी फेवर ऑफ टाइम की वजह से, गोल्डन सीज़न की वजह से, फसले बहार की वजह से आपकी ज़िंदगियों में निखार आएगा। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी होगा, इसका फ़ायदा बिजनेस पर्सनालिटीज़ को भी होगा और इसका फ़ायदा लव रिलेशंस वालों को भी होगा। एक और ख़बर 24 नवंबर को आएगी, नया चांद होगा और ऑब्वियसली नया चांद आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। नए चांद की जो अमूमी इम्पैक्ट है वो तो होता 2.25 दिन के लिए और उस अमूमी इम्पैक्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास किस्म की जज्बाती कैफियत पैदा होती है, रूहानी कैफियत पैदा होती है, किसी नई तरफ सोचने को दिल करता है। इन सोचों में प्रैक्टिकल जो एबिलिटीज़ है, अमली जामा पहनाना, ये सिर्फ सोचें नहीं होती, वो मुयसर आता है। फिर इन सोचों में एक प्लेजर होता है। नया चांद हमेशा एक न्यू प्लेजर लाता है, रूटीन सिकनेस से आपको बाहर निकालता है,
आप रोज़ एक ही तरह की चीज़ें देख देख कर, सोच सोच कर, सुन सुन कर जो परेशान हो चुके होते हैं, या फिर उनमें कोई तमानियत या उनमें कोई प्लेजर नहीं रहता, वो जैसे ही नया चांद होता है उसमें प्लेजर्स आने लगते हैं। सो इट इज़ योर मूड, इट इज़ योर प्लेजर्स एंड इट इज़ योर नई तर्ज की सोचें, नई तर्ज की दिलचस्पियाँ और रूहानी तर्ज के फ़ायदे भी नए चांद से मिलते हैं, जिससे आपकी रूह में एक नई तक़वियत पैदा होती है। तो नया चांद इस तरह आपको बेनिफिट्स देगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई टॉरियंस। 23 ऑफ नवंबर को ही जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक मेजर कॉन्सेप्ट है। जुपिटर का ताकतवर होना आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह इसलिए बनता है कि वो आपके लिए साइन ऑफ रिकवरीज है, साइन ऑफ डेवलपमेंट्स हैं, साइन ऑफ ग्रोथ है, एंड उसकी वजह से आसानियाँ पैदा होती हैं। इन दिनों थोड़ा वो कमज़ोर चलेगा, एंड उसकी कमज़ोरी आपके लिए किसी हद तक थोड़ी ट्रबल पैदा कर सकती है, लेकिन 20 दिसंबर को वो इंतहाई ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा, एंड वो ग्रोथ आपके लिए बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगी। मैं जुपिटर पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करता टॉरियंस। जुपिटर आपके लिए किस एंगल पर है, क्या बेनिफिट्स दे रहा है, और कितनी देर तक देता रहेगा, कब तक देता रहेगा, इन सब पर मैंने एक अलग सी वीडियो बना दी। आप एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सैटर्न भी आपके लिए अच्छे पोजीशन पर है, डायरेक्ट है। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, वो 10th एंगल को ही रूल करता है। इस वक्त कारोबारी साल है आपके लिए। ये कारोबारी साल के लिए आपके पास कुछ ही महीने रह गए हैं। 7 मार्च को इसने आपके 10th एंगल से निकल जाना है, रहेगा फिर भी पॉजिटिव, लेकिन कैरियर के लिए जो फैसिलिटीज़ इन दिनों आपके पास मुयस्सर हैं वो गैर मामूली हैं। ट्रैवलिंग के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए जो फैसिलिटीज़ नेचर की तरफ से इस वक्त आपको मुयस्सर हैं वो गैर मामूली हैं। इन नेमतों को इस्तेमाल करिए एंड अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन एक रह गया। मार्स रेट्रोग्रेड है, आपके 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सो ऐसे कामों में जिसमें बहुत ज़्यादा जिस्मानी क़ुव्वत सर्फ होती हो, उन कामों से ज़रा गुरेज करिए। ऐसे काम जो आपके लिए किसी तरह की जिस्मानी ट्रबल की, कोई हादसे की वजह बनते हो, कोई कट, कोई ज़ख़म आने के चांसेस हो, जैसे कोई एथलीट्स होते हैं वो ख़तरनाक गेम खेलते हैं, रेसलिंग है, तलवारबाजी है, इस तरह के गेम्स खेलने वाले लोगों को ज़रा एहतियात बरतना चाहिए, या इस तरह के काम करने वालों को वो मार्स की कमियां आपके किसी हद तक आपको तंग कर सकती हैं। अदरवाइज़ प्लानिटरी सेटअप सारे का सारा इस वक्त आपके लिए आपकी खिदमत में लगा हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है। जिस तरह हवाएं एक नेमत है, सुबह होना एक नेमत है, रात आपके सोने के लिए बनाई है वो एक नेमत है, इसी तरह इस वक्त आपकी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए, रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए, रोमांस में बदलने के लिए, अचीवमेंट्स करने के लिए आपके पास एक गोल्डन टाइम है। जिस टाइम को अगर आप अपने बड़े मकासद के लिए यूज़ करें तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि झोलियाँ भरी हुई नज़र आएंगी। अगर आप खुद ही अपनी चीज़ों को मैनेज कर जाएं, अल्लाह ताला की नेमतों को कैश करने के में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। बट अगर आपको किसी शोबे में प्रॉब्लम नज़र आए, किसी शोबे में आप स्लो हैं, आप जज्बाती, आपके जो लेवल्स हैं वो अग्रेसिव हो रहे हैं, इरिटेटिंग हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, सो उन सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए एमरल्ड पहनिए। दैट इज़ अ वेरी गुड एंड फ्रेंडली स्टोन फॉर द टॉरियन नेचर। इससे आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो ब्रेवरी है, जो अफेक्टिव डिसीजंस हैं, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस हैं, उसको डिसीजंस लेने में आपको मदद मिलेगी। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, बेहतरीन है। सूरह शम्स 5 टाइम्स पढ़िए इन अ डे, इन ए सिंगल सिटिंग भी पढ़ सकते हैं एक दिन में, और मुख्तलिफ टाइमों पर भी 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं। एंड कोशिश करिए कि लाइट कलर्स इन दिनों ज़रा ज़्यादा यूज़ करें, ये आपके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह बनेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी टॉरियंस। एज अ प्रोफेशनल, एज अ एस्ट्रोलॉजर अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ टॉरियंस, एंड होपफुली आप अंडरस्टैंड भी करेंगे। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी सारी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।